नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम एक कहानी किताब से। आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस रामायण को सुनकर हम इतने बड़े हुए हैं, जिस रामायण की पवित्र गाथा पर हमने रामलीला होते देखी है, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में सोने का मृग कैसे आया होगा? क्या कैकेयी को जिस प्रकार क्रूर बताया गया है, क्या हकीकत में कैकेयी का चरित्र इसी प्रकार था? राम का नाम आते ही सबसे पहले मन में भगवान राम का ध्यान आ जाता है। कई बार आपके और हमारे जीवन में ऐसा होता है कि राम का नाम आते ही मन में अलग अलग प्रश्न और रामायण को लेकर लिखे गए प्रसंगों से जुड़े सवाल भी सामने खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही किताब से आपका परिचय करवाएंगे जिसे लिखा ही गया है रामायण की कथा को एक नए ढंग से देखने के लिए। जी हाँ, ये किताब है एक बेहद मशहूर और बेहद होनहार और जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया है, जिन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का अभिनय भी किया है। जी हाँ, वे कोई और नहीं बल्कि एक दमदार आवाज के स्वामी और देवनागरी के बहुत अच्छे ज्ञाता आशुतोष राणा है। रामराज की जगह राम राज्य की स्थापना का संदेश देती ये आशुतोष राणा की किताब रामराज्य है। इस किताब को चूंकि एक फिल्म कलाकार ने लिखा है तो इसमें संवादों का बहुत रोचक प्रभाव प्रकट होता है। इस किताब की कहानी के संवाद में भाषा संस्कृति की ओर झुकी हुई दिखती है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस किताब की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। वे इस सत्य को जानते हैं कि जब सकार और नकार एक दूसरे से लयबद्ध होकर मिलते हैं तब हमारे चित्त में ओंकार का उदय होता है, और जब ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर टकराने लगती हैं तब हमारे हृदय में विकार जन्म लेता है। सत रज तम की अनुपातिक संगति सृजन का घोष है तो इनके बीच उत्पन्न होने वाली विसंगति विध्वंस की घोषणा। इस किताब में कुल मिलाकर बहुत से प्रश्नों का जवाब मिलता है, जैसे रावण कैसा था, राम कैसे थे, कैकेयी ने ऐसा किया तो किया क्यों, शूर्पणखा कैसी थी, पंचवटी में राम ने कैसे इतनी बड़ी सेना इकट्ठा की, कैसे कुंभकर्ण इतना लंबा चौड़ा हो सकता है, क्या हनुमान जी सच में इतने बलवान थे। इस सभी प्रश्नों का जवाब देती है ये किताब। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब में कठिन शब्दों का उसी पेज पर अर्थ भी बताया गया है। इस किताब को नए और पुराने हिंदी पढ़ने वाले सभी के लिए आसान से लिखा गया है। इस किताब को नए और पुराने हिंदी पढ़ने वाले सभी व्यक्तियों के लिए लिखा गया है। इसके बावजूद इस किताब को बहुत सहजता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राम के चरित्र पर इतना सारा साहित्य है, कथाएं हैं और उनमें भी अधिक लोक श्रुतियां हैं, फिर भी पुस्तक में कथा, भाषा और संदेश कुछ ऐसा है कि पढ़कर अच्छा लगता है। पुस्तक के पहले अध्याय में ही राम के मुंह से लेखक संदेश दिला देते हैं कि वे राम राज नहीं, राम राज्य चाहते हैं। राम कैकेयी संवाद में वे कहते हैं, मैं राम राज नहीं, राम राज्य को स्थापित करना चाहता हूँ, जहाँ व्यक्ति से अधिक महत्व विचार का हो, व्यवस्था हो, जहाँ प्रजा के रक्षण और पोषण का कार्य कोई व्यक्ति नहीं अपितु विचार करते हो, प्रजा व्यक्ति पूजक नहीं विचार पूजक हो। इस संदेश की व्याख्या में आशुतोष सफल दिखते हैं। ये किताब आज की पीढ़ी को एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे वे अपने मन में रामायण को लेकर उठ रहे प्रश्नों का जवाब पा सके। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हमारी ये पुस्तक समीक्षा का ये सफर जारी रहेगा। बस आप यूं ही बने रहिए और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम एक कहानी किताब से।